गुरु के प्रति निस्वार्थ एवं भक्ति भाव पूर्वक सेवा, यह साधना, पूजा, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान है। यदि आप गुरु में ईश्वर को नहीं देख सकते तो फिर और किस में देख सकेंगे? अपने मित्रों, आदर्शों तथा गुरु या आध्यात्मिक आचार्य के प्रति वफादार एवं सन्निष्ठ रहो। शिष्य जब एक ही गुरु के सानिध्य में रहते हुए अपने गुरु भाइयों के साथ अनुकूल होना नहीं जानता, तब घर्षण होता है और इस प्रकार वह अपने गुरु को नाराज करता है। जिस शिष्य में उपदेश की आचरण का गुण होता है, वह अपने गुरु की सेवा में सफल होता है। आबादी एवं अमरत्व उसको आ मिलते हैं। गुरु की सेवा करने की उत्कंठा एवं लगन शिष्य में होनी चाहिए। स्वामी राम लिखते हैं कि मैंने संन्यास मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन भीतर ही भीतर मुझे एक मानसिक कुंठा का भी अनुभव हो रहा था। मेरे मन में बार बार यह विचार आ रहा था कि मैं अभी भी कच्चा हूं। गुरुदेव के साथ बचपन से ही रहने के बाद भी मेरा मन इधर उधर बहक जाता था। गुरुदेव मेरी मानसिक स्थिति को अच्छी तरह से जानते थे, अतः गुरुदेव ने मुझे नर्मदा नदी के तट पर तपस्या करने का आदेश दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मैं ओमकारेश्वर के पास एक निर्जन स्थान में निवास करने लगा। वहां नदी में अनेक मगर और घड़ियाल रहते थे। सायं और प्रायः काल अनेक घड़ियाल नदी के किनारे बालू पर आकर लेटा करते थे। मैंने वहां नदी के तट पर 6 महीना निवास किया। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और सुखदायी था। उन दिनों मेरे पास केवल एक जलपात्र, कंबल और 2 लंगोटी थी। 6 मील दूर गांव से लोग दिन में एक बार रोटी और दूध पहुंचा जाया करते थे। वहां रहकर 6 महीना तपस्या करने की जब याद अभी भी आती है तो आनंद के कारण रोमांचित हो जाता हूं। एक दिन शिकारियों का एक विशाल समूह वहां शिकार करने के लिए आया। उनमें से अधिकतर अंग्रेज थे। उन लोगों ने देखा कि मैं नर्मदा जी के किनारे बैठा हुआ ध्यान कर रहा हूं और मेरे चारों तरफ घड़ियाल लेट करके धूप ले रहे हैं। उनमें से कुछ घड़ियाल तो बिल्कुल समीप ही लेटे थे। मुझे पता भी नहीं चला और उन शिकारियों ने मेरा फोटो लेकर समाचार पत्रों में भेज दिया। शीघ्र ही मुझसे संबंधित कहानियां कई समाचार पत्रों में छप गई। उस समय करवीर पीठ के शंकराचार्य अपने उत्तराधिकारी की खोज कर रहे थे। मेरी तपस्या की कहानी उनके पास तक भी पहुंची। उन्होंने कुछ पंडितों को निर्देश दिया कि वे जाकर दूर से ही मेरी दिनचर्या का अनुसंधान करें। वे पंडित रात में समीपवर्ती गांव में रुकते तथा दिन में इधर उधर टहलकर मेरी दिनचर्या का निरीक्षण करते। उन्होंने बड़ी सतर्कता से मेरी जीवन पद्धति, शिक्षा, दीक्षा सबका विवरण इकट्ठा कर लिया और सब बातें जाकर जगत गुरु शंकराचार्य को बताया। उन्होंने कुछ विद्वान पंडितों को मेरे पास भेजा। उन लोगों ने मुझे शंकराचार्य जी का संदेश दिया और बताया कि उन्होंने मुझे बुलाया है। तब तक मेरी तपस्या पूरी हो चुकी थी। मैं शंकराचार्य जी के पास गया।
वे एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उनका नाम था डॉक्टर कुर्तकोटी। जब मैं उनके पास पहुंचा तब उन्होंने मुझसे शंकराचार्य की गद्दी पर अभिषिक्त होने का प्रस्ताव रखा। मैं अपने गुरुदेव के पास गया और उनसे शंकराचार्य पद स्वीकार करने की अनुमति प्राप्त की। 18 दिन लंबे समारोह के पश्चात मुझे शंकराचार्य की गद्दी पर अभिषिक्त किया गया। उस समय मेरी आयु 25 वर्ष से भी कम थी। इतनी छोटी आयु में मेरे ऊपर इतना बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा था। विविध वर्ग के लोगों एवं नेताओं से विचार विनिमय करने के लिए मैंने अनेक सभाओं का आयोजन किया। इन सभाओं के अलावा मैं प्रवचन और उपदेश देने के प्रसंग में पूरे भारत भर में घूमने लगा। पूरे दिन लोग मुझसे मिलने और आशीर्वाद लेने के लिए आते। अब मेरे पास प्रवचन देने, उपदेश देने, सत्संग करने और लोगों को आशीर्वाद देने के अलावा समय ही नहीं रह गया। मेरी पूरी स्वतंत्रता छिन गई। यह मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई। मैंने सोचा कि मेरे पास ध्यान भजन के लिए कुछ भी समय नहीं बचा। पूरा दिन आशीर्वाद देने में ही समाप्त हो जाता है। यह अच्छी बात नहीं है। मैं उस वातावरण में बिल्कुल प्रसन्न नहीं था। मैं सोचता कि क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। छोड़ो इस जंजाल को। अतः 2 वर्ष बाद धीरे से मैं वहां से निकल पड़ा, बिना किसी को बताए। अभी एक दिन पहले मेरे पास रहने के लिए विशाल भवन, चलने के लिए कार और ड्राइवर थे, और दूसरे दिन शरीर पर विद्यमान वस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं हिमालय की तरफ लौट पड़ा। मेरे पास पैसा नहीं था कि ट्रेन का टिकट खरीद सकूं। ट्रेन में अपार भीड़ थी। मैं बिना टिकट लिए ही 3य श्रेणी के डब्बे में चढ़ गया। मैंने अभी भी शंकराचार्य के बहुमूल्य वस्त्र पहन रखे थे। वे वस्त्र बहुत ही रंगीन और चमकीले थे। इतनी भीड़ वाली ट्रेन में मैं आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गया। लोग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ निहार रहे थे और सोच रहे थे कि संभवतः मैंने यह वस्त्र चुरा कर पहना हो। इतनी भीड़ होने पर भी लोगों ने खिसक कर मुझे बैठने की जगह दी और मैं बैठ गया। बिना टिकट के यात्रा करने जैसा अपराध इसके पहले मैंने कभी नहीं किया था। टिकट निरीक्षक को कुछ दया आई। उसने मुझे बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति दे दी। मैंने उसे धन्यवाद दिया और किसी प्रकार से मैं प्रयागराज पहुंचा। इस प्रकार का सहसा त्याग पत्र शंकराचार्य के अनुयायियों और प्रशंसकों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन लोगों ने सोचा कि मैंने अपने उत्तरदायित्व से भयभीत होकर मुख मोड़ लिया है, किंतु वह लोग मेरी मनोदशा को नहीं जान पा रहे थे। मैं वहां के वातावरण में प्रसन्न नहीं था। मेरे त्याग पत्र को लेकर मेरे विषय में अनेक प्रकार के प्रवाद फैले। चारों तरफ कई प्रकार की बातें होने लगी। मैं सब सुना करता था। मैं कभी भी लौटकर फिर वहां नहीं गया। जब मैं अपने गुरुदेव के पास वहां से लौट कर आया, तब वह बोले कि तुमने देख लिया कि सांसारिक प्रलोभन एक साधक के पीछे पीछे कैसे दौड़ा करते हैं और कैसे यह संसार एक आध्यात्मिक व्यक्ति को अपने में ही आत्मसात कर लेना चाहता है। अब तुम्हें कुछ भी प्रभावित न कर सकेगा, क्योंकि तुमने मान, प्रतिष्ठा, अधिकार, संस्था आदि सब का प्रत्यक्ष अनुभव करके देख लिया है। लोग आध्यात्मिक व्यक्ति से बहुत आशा किया करते हैं। लोगों की सहायता एवं विकास में जो कुछ भी तुम कर सकते हो करो, किंतु अपने स्वयं के मार्ग को कभी मत छोड़ो।